राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जिस तरह से भगदड़ मची और लोगों की जान चली गई, अब पीएम रिपोर्ट सामने आई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार को रात भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई थी। भगदड़ के बाद कुछ लोगों को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ले जाया गया, जबकि कुछ लोगों को LNJP हॉस्पिटल में भेजा गया था। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ने पुष्टि की है कि भगदड़ में जान गंवाने वाले तकरीबन 5 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और उसमें ये दावा किया गया है कि ट्रोमेटिक एक्सफिक्सिया यानी कि दम घुटने के कारण इन लोगों की जान गई है। RML अस्पताल की ओर से पुष्टि की गई है कि हॉस्पिटल में कुछ 5 शव लाए गए थे जिनका पोस्टमार्टम किया गया है, जिनमें से 4 जो शव थे महिलाओं के थे और 1 पुरुष का था। इनकी उम्र तकरीबन 25 से 30 साल के बीच बताई जा रही है। RML हॉस्पिटल ने पुष्टि की है कि भगदड़ में जान गंवाने वाले 5 लोगों की जान गई है वो ट्रोमेटिक एक्सफिक्सिया के कारण गई है, यानी कि दम घुटने के कारण इनकी जान गई है। राम मनोहर लोहिया और LNJP हॉस्पिटल में लोगों का पोस्टमार्टम किया गया है और दरअसल जो वजह सामने आई है उस वजह को अगर मेडिकल टर्म में बात की जाए तो ट्रोमेटिक एक्सफिक्सिया कहते हैं। ये एक गंभीर चिकित्सा पोजीशन है जिसमें ये तब होता है जब छाती के ऊपर या शरीर के उपले हिस्से पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ जाता है, जिससे फेफड़ों और जो अपना चेस्ट है इसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि ऑक्सीजन जो है बाधित हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और ये घबराहट के कारण भी हो सकता है और उस स्टेज में इंसान की जान चली जाती है। ट्रोमेटिक एक्सफिक्सिया के जो कारण है उसका जो मेन कारण है वो है भारी दबाव पड़ना। किसी दुर्घटना में किसी वस्तु के नीचे दब जाने से ट्रोमेटिक एक्सफिक्सिया हो जाता है। भीड़ में कुचले जाने से, स्टैम्पेड की स्थिति में, भगदड़ की स्थिति में जब कोई लोग ऊपर से निकल कर जाते हैं और ये उपले हिस्से पर अगर दबाव पड़ जाता है तो ऑक्सीजन नहीं मिलता, ऐसे में इंसान की जान चली जाती है। सड़क दुर्घटना में अगर किसी वाहन के नीचे कोई शख्स आ जाता है तो ये गंभीर बीमारी हो जाती है, दम घुटने से जान चली जाती है। या फिर किसी औद्योगिक घटनाओं में जैसे कोई बड़ी मशीन किसी इंसान के ऊपर गिर जाती है। राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो घटना हुई है उसकी जो वजह तो सामने आ गई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, लेकिन जिम्मेदार लोग कौन हैं, किनकी जिम्मेदारी बनती है जिनकी वजह से यह दुर्घटना घटी है, उन्हें कब पनिशमेंट मिलेगी और कब ऐसी व्यवस्था हमारे देश में बनाई जाएगी कि भगदड़ के कारण, जो कि एक छोटी सी घटना होती है, कई लोगों की जान आए दिन चले जाती है और जिस वक्त भगदड़ मचती है ये एक आग की तरह फैलती है। जो भी शख्स वहाँ मौजूद होता है उसको अपनी चपेट में ले लेती है और ऐसे में सबसे ज़्यादा इसका शिकार महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे होते हैं, क्योंकि वो फिजिकली उतने ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं होते कि भगदड़ की स्थिति में उठकर भाग सकें या जोर लगा सकें। जैसे ही वो नीचे गिरते हैं तो उनके ऊपर से लोग जाना शुरू कर देते हैं, ना उन्हें संभलने का मौका मिलता है ना ही उठने का मौका मिलता है। तो ऐसी सिचुएशन जो है वो और भी ज़्यादा दूभर हो जाती है जब लोग सिर्फ भागने की सोचते हैं, सिर्फ ये सोचते हैं कि हम किसी तरह इस जगह से निकल जाएं। वो उस समय में ये नहीं सोचते कि उनके पैरों के नीचे कौन आ रहा है। तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए क्या हम तैयार हैं? क्या क्राउड मैनेजमेंट के लिए हमने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है? आने वाले वक्त में इस तरह की घटनाएं ना घटें, इसके लिए हम लोग कितने तैयार हैं? ये एक बड़ा सोचने का विषय है। जब हम बात करते हैं कि हम किसी धार्मिक आयोजन में तकरीबन 40 से 50 करोड़ लोगों को इनवाइट कर रहे हैं और हमारी उम्मीद है, हमारी अपेक्षा है कि भाई तकरीबन 100 करोड़ लोग भी वहाँ आ सकते हैं, तो उस जगह पर स्टैम्पेड ना हो, भगदड़ ना मचे, दम घुटने से लोगों की जान ना जाए, उसके लिए हम किस तरह की व्यवस्थाएं करते हैं, इन पर गंभीरता से सोचने की और आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। क्योंकि जहाँ एक तरफ तो कुछ लोग हैं जो इस बात की खुशी मनाते हैं कि उन्होंने पवित्र महाकुंभ में स्नान कर लिया है, अपने पाप मिटा दिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ कई घर बर्बाद हो जाते हैं, कई ज़िंदगियाँ उजड़ जाती हैं। तो इस पर गहराई से सोचने की ज़रूरत है कि आखिर कब हम वो मैनेजमेंट बनाएंगे जिसमें भगदड़ जैसी घटनाएं ना हो या फिर ना के बराबर हों। पूरे मामले पर आपकी राय ज़रूर जानना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी तरह की अपडेट्स जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।